और संजय जी और उनके प्रयासों के कारण ही हमारे अलवर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का म्यूजियम भी स्वीकृत हुआ। अब आप कमिश्नर हो तो कमिश्नर रहते रहते उसका उद्घाटन भी करा के जाइए। तो आप आए हो तो उस विषय को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा दिल्ली में अटका हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये पूरे दुनिया के 97 देशों का एक संगठन बना है। आने वाली 1 और 2 जून को दुनिया के सभी देशों के लोग दिल्ली में एकत्रित होंगे। 95 देशों को इसमें न्योता दिया गया है और मैं विश्वास करता हूं कि हम ये चाहेंगे कि जो लोग दिल्ली में आएंगे वो सरिस्का के भी हमारे बागों को देखने आए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर ये अवसर हमको मिलता है तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम अलवर को एक अच्छे आयोजन की ओर लेकर के जाएंगे। मैं आप लोगों के बीच में आकर अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं और आज जो तीनों कार्यक्रम उद्घाटन के रखे हैं, एक पुस्तकालय का, ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, और योग में जो कहा जाता है कि योगासन नहीं है, जीवन पद्धति है, तो जो दूसरा अध्याय शुरू होता है उसमें कहते हैं कि एक आदमी को जीवन में योगी बनने के लिए क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए और क्रिया योग के 3 तत्व होते हैं। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्राणिधान। तप का अर्थ ये नहीं है कहीं जाकर के बैठ जाए। तप का अर्थ ये है कि हमारा जिंदगी का जो दिन है, सुबह से शाम का जो दिन है, वो सार्थक होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, अपने स्वार्थ को ना करते हुए लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए। और इसलिए मुझे पता लगा कि लाइब्रेरी में एक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी जी ने कहा है कि मैं यह समय दूंगा। इसका मतलब है कि रिटायर होने के बाद भी ये उनका तप ही है। तप का अर्थ ही यह है कि हम अपने दिन को किस प्रकार से ज़्यादा सार्थक बना सकें, रिटायरमेंट के बाद भी बना सकें, ये एक उदाहरण है। दूसरा, पूरा दिन अगर आप कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ोगे तो कुछ समय के बाद दिमाग में जंग लगना शुरू हो जाता है। ये ऐसा ही है कि किसी कार को बिल्कुल रोज साफ करो और खड़ा रखो तो एक दिन उसकी बैटरी खड़ी खड़ी बंद हो जाएगी। ये जो हम स्वाध्याय की बात करते हैं, स्वाध्याय की बात है कि ये जो दिमाग है हमारा, ये 24 घंटे बिजी रहता है। कुछ नहीं तो कभी कभी लोग इतनी शंका करते हैं कि अकेले कमरे में सोते हैं तो पंखे में षड्यंत्र नजर आने लग जाता है, क्योंकि दिमाग रुकता नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है कि दिमाग की जो खिड़की है उसमें अच्छे विचार आते रहे। ये जरूरी नहीं है हर आदमी पुस्तक पढ़े और हर आदमी पुस्तक समझे, लेकिन हर आदमी एक ऐसे वातावरण में जाकर के बैठे जहाँ कोई 4 अच्छी बातें भी मन में, मस्तिष्क में आए। इसी को स्वाध्याय का नाम कहा है। और तीसरा जो ईश्वर प्राणिधान है, जो कुछ करने वाले हैं ये हम नहीं हैं, कोई तो शक्ति है जो ये कराती है, तो उसके प्रति डिवोशन का भाव होना चाहिए। ये जो 3 लक्षण योग के हैं, जिसको क्रिया योग कहते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, मुझे लगता है इस प्रकार के विद्या कुंज, इस प्रकार के सार्वजनिक स्थान, ये इसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस प्रवृत्ति को जगाने के लिए एक केंद्र बन सकते हैं। यही वातावरण इसमें बने, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान की जगह बने, ताश खेलने की जगह ना बने। इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।